नमस्कार। आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। इसे आप रेस्टोरेंट में तो खाते ही हैं। आज हम इसे घर पर बनाएंगे और घर पर बनी हुई ये सब्ज़ी आपको रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी से ज़्यादा पसंद आएगी। इसे आप किसी भी खास अवसर पर बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं बनाना। पनीर लबाबदार बनाने के लिए हमने ये 3 टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। सबसे पहले हम इन्हें बड़े बड़े काट लेंगे। अदरक को भी इसी तरह का बड़ा बड़ा काटना है और ये मिर्च को भी हमने बड़ा बड़ा काट लिया। गैस ऑन कर देते हैं। पैन में डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। गरम तेल में हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और ये हम साबुत मसाले डाल रहे हैं। 1 इंच टुकड़ा सिनेमन का, 2 छोटे इलायची और ये 3 लौंग और 6-7 काली मिर्च। हल्का सा भून लेंगे इन्हें। और अब ये कटे हुए टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और हम इसमें डाल रहे हैं 10 काजू। पनीर लबाबदार में काजू बहुत ज़रूरी हैं। और ये 2 टेबल स्पून बीज, खरबूजे के या तरबूजे के जो भी बीज हो ले सकते हैं, और अगर बीज ना हो तो काजू थोड़े से ज़्यादा ले लीजिए। इसमें हम 1/4 कप पानी डाल देंगे और इसे ढककर कुक होने देते हैं। फ्लेम मीडियम रख लेंगे। इसे हमने 3-4 मिनट कुक कर लिया। हमें इसे टमाटर के नरम होने तक कुक करना है। काजू भी नरम हो जाएंगे, बीज भी नरम हो जाएंगे। फिर से इसे ढक देते हैं और 3-4 मिनट कुक होने देते हैं। टमाटर को चेक कर लेते हैं और इन्हें हमने पूरे 10 मिनट तक कुक किया है। बहुत अच्छे तरीके से मसाला कुक होकर तैयार है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद हम पीसेंगे। हाँ, ये मसाले थोड़े ठंडे हो गए हैं। ये मसाले हमने पीस कर ले लिए। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो 1 प्याज को आप बड़ा बड़ा काट लीजिए, जैसे हमने टमाटर काटे हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और साबुत मसाले भूनने के बाद में प्याज डालिए, हल्का गुलाबी होने तक भून लीजिए और फिर सारे मसाले इसी तरीके से डालिए और ग्रेवी तैयार कर लीजिए। अब सब्ज़ी बनाने के लिए हमने ये पैन फिर से गरम कर लिया और इसमें हम 2 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। ये हमने लिया है 1 छोटी चम्मच एकदम बारीक कटा हुआ अदरक। आधा इंच अदरक के टुकड़े को एकदम बारीक काट लिया। और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसको थोड़ा क्रश करके डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। हल्का सा भून लेते हैं इन्हें। और अब डालेंगे ये पिसा हुआ मसाला और ये हमने जार में थोड़ा सा पानी डाल कर ले लिया। और ये हम डाल रहे हैं इसमें 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इनसे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा और सब्ज़ी ज़्यादा तीखी भी नहीं होगी। इन्हें मिलाते हुए थोड़ा सा मसाले को और भूनते हैं। फ्लेम मीडियम रख लेंगे। ये 1/4 कप ताज़ी मलाई की जगह क्रीम भी डाल सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए मसाले को भूनेंगे। और अब हम डाल रहे हैं पनीर को ग्रेट करके। यह हमने लगभग 50 ग्राम पनीर ले लिया है। इसे ग्रेट कर लेते हैं, मिक्स कर देते हैं और लो मीडियम गैस पर इसे कुक होने देते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इसे थोड़ा सा ढक कर हम 5 मिनट कुक कर लेते हैं। और ये तब तक कुक हो रहा है, तब तक हम पनीर के टुकड़े बना लेते हैं। ये हमने लिया है 200 ग्राम पनीर। ग्रेवी को चेक करते हैं। ग्रेवी पूरी तरीके से कुक हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया और अब डालेंगे ये पनीर के पीसेस। मिक्स कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट कुक होने देंगे। सब्ज़ी तो ऑलमोस्ट पक चुकी है।
शुगर डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसमें आधा छोटी चम्मच शुगर डाल दें तो ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसे 2 मिनट और ढक कर के कुक कर लेते हैं और फ्लेम एकदम धीमी है। 2 मिनट हो गए, सब्जी भी कुक होकर तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब्जी के गार्निश के लिए थोड़ी सी क्रीम डाल देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। पनीर लबाबदार तैयार है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। इसे आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। और इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप ये सब्ज़ी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।